तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो और लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। रिसेंटली आपने आर्टिकल देखा होगा जिसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है आईसीबीएम। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ा क्लेम है दोस्तों अपने आप में। और अगेन आप ये भी कह सकते हैं कि यही जो सेम न्यूज़ है ये आपने देखी होगी लगभग 2024 में। तो दोस्तों, 2024 में यूएस गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उन्होंने क्लेम किया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रही है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकती है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। यूएस मीडिया में मतलब कि जो वहाँ का जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, जो ऐसे आर्टिकल्स वगैरह और जो इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह जियो पॉलिटिक्स पर ध्यान देता है, तो वो उसने एक आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है उसने पब्लिश करा है। अभी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया था, यही वाला, जो इसमें लिखा है कि हाउ टू सर्वाइव द न्यूक्लियर एज। इसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रही है आज के समय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि चाइना की मदद से ये लॉन्ग रेंज वेपन बनाएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच पाए। और अगेन जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये इंडियन रिपोर्ट्स नहीं है दोस्तों, ये एक यूएस बेस्ड न्यूज़ आउटलेट है। जैसे जो ये है फॉरेन अफेयर्स, जो जियोपॉलिटिकल्स इंटरनेशनल अफेयर्स पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करती है। अब इन्होंने दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा क्या है आप देखकर शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों, ये जो इनका आर्टिकल है, इनकी जो ये रिपोर्ट है हाउ टू सर्वाइव द न्यूक्लियर एज, जिसमें चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया गया है, इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। बट हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान की अभी फ़िलहाल। तो इन्होंने क्या बोला है कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर ये जो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है। कहाँ से? पाकिस्तान से। ये बात इन्होंने ओपनली इसमें लिख दी है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भारत को रोकने के लिए है और जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मगर यूएस इंटेलिजेंस से ये पता लगा है कि पाकिस्तान मिलिट्री डेवलप कर रही है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकता है। मतलब हम यहाँ पे मेनलैंड यूएस हम उसकी बात कर रहे हैं, सीधे अमेरिका के शहरों की बात कर रहे हैं जहां लोग रहते हैं। पाकिस्तान एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है ताकि यूएस जो अभी रिसेंटली ईरान को जो टारगेट किया था, उसी तरीके से किसी दिन पाकिस्तान को ना टारगेट करना शुरू कर दे। तो देखो दोस्तों, इजराइल से नेतन्याहू ने ये पहले ही कह चुका है कि उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट हमेशा से ईरान रहा है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो इजराइल के लिए हमेशा से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा थ्रेट रहा है उनके लिए पाकिस्तान, जो तालिबान के अंदर है। तो दोस्तों, मान लीजिए कल के दिन इमरान खान जैसा लीडर पॉलिटिक्स में आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एंटी यूएस हो। इस बार क्या हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान की जो जनता है कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है इमरान खान को और अपनी जान देने को तैयार है और कह रही है इसको हम मरने नहीं देंगे। उस केस में पाकिस्तान के पास सरवाइव करने का कुछ मेथड होना चाहिए। यूएसए को भी डराने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर
और रिसेंटली अमेरिका ने ईरान पर जो B2 बम से हमला हुआ था, उससे पाकिस्तान ने ये समझ लिया है जब तक कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक इनकी मिसाइलें नहीं पहुंचेंगी तब तक अमेरिका इनको डराता रहेगा। इसीलिए उनके मन में ये डर बैठाना जरूरी है। यूएस इस टाइप के अटैक जो इन्होंने किए थे ईरान पर, ये तो इनका कहना ये कि ये नॉर्थ कोरिया पर क्यों नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे भी मिसाइल डेवलप हो रखे हैं जो डायरेक्टली अमेरिका के कई बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ये यूएसए को रोके ताकि कल के दिन भविष्य में फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का दम ना रखें। एक बात और इन्होंने ऐड करी है, इंटरवेनिंग ऑन इंडिया बिहाफ इन फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि उसमें बताया है कि इंडिया और अमेरिका की बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है आने वाले भविष्य में। तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। अगर हम बात करें यूएस पॉलिसी की, वहां पर यूएस के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और पाकिस्तान से जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन करी है कि कल को हो सकता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए अमेरिका के लिए। अगली जो मेजर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट्स होगी भविष्य में, तो यूएस फुल सपोर्ट में ना चला जाए भारत के, जैसे यूएस फुल सपोर्ट करता है इजराइल को। तो इसीलिए ये लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाकर अमेरिका पर एक थ्रेट पैदा करना चाहते हैं, एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं अमेरिका पर भी कि अगर आपने कल के दिन या फ्यूचर में कभी भी इंडिया को सपोर्ट करा तो हम आप पर भी मिसाइल मार सकते हैं। ये सब रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटेलिजेंस इनपुट है, जिसे रिपोर्ट किया जा रहा है यूएस न्यूज़ आउटलेट्स द्वारा। इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर पाकिस्तान ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल अगर इनके पास आ जाता है तो वॉशिंगटन DC इमीडिएटली क्या करेगा, पाकिस्तान को ट्रीट करेगा एज अ न्यूक्लियर एडवाइजरी। देखो दोस्तों, यूएसए ने एक पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी देश जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो यूएसए को कर सकती हैं भविष्य में टारगेट, तो उन देशों को यूएसए ने क्या कर रखा है, अपना परमानेंट फ्रेंड बना रखा है। जैसे यूके है और फ्रांस है, जिनके पास ये ऐसी मिसाइलें हैं जो यूएस को टारगेट कर सकती हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन न्यूज़ मीडिया इस चीज को इतना ज्यादा क्यों कवर कर रही है। देखो, मुझे लगता है यूएस के हिसाब से मुझे लगता है कि यूएस अपने जो शॉर्ट टर्म गोल को कवर करने के लिए यूएसए को चाहिए एक ऐसा पाकिस्तान जो फंक्शनली कैटेगरी में हो। कल को ईरान के साथ उनका आर या पार वाला वॉर हो जाता है या युद्ध हो जाता है, तो ये अमेरिका ने जो भी लोन दिलवाए हैं पाकिस्तान को, तो वो उनसे वसूल कर सके। तो ये चीज शायद पाकिस्तान भी जानता ही होगा। एक बार ईरान और इजराइल का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर देता है अमेरिका, तो डेफिनेटली उसके बाद अगला टारगेट यहां पर होगा पाकिस्तान। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान के मिसाइल यूएस तक पहुंच पाएंगे? आज के समय में ये कहा जा सकता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिक हो रही है उससे साफ पता लग रहा है कि अमेरिका को बस ये डर नहीं है कि कल को पाकिस्तान इजराइल को अटैक कर सकता है, बट उसके साथ साथ अब ये भी डर है कि फ्यूचर में पाकिस्तान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ये डर हो सकता है आने वाले 8 से 10 साल बाद हो, बट अभी के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पूरे कंट्रोल में है।
आने वाले 8 से 10 साल बाद यूएसए में कौन लीडर होगा या पाकिस्तान में कौन लीडर होगा या एंटी यूएस लीडर होगा, तो ये अभी कोई नहीं जानता। अब इसमें दोस्तों आप लोग क्या सोच रखते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।